हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10 का हिस्ट्री का या इतिहास के मैप्स। ठीक है। एंड मैप्स में क्या है हिंदी और क्या इंग्लिश है। एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में नोट्स बनाकर, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में नोट्स बनाकर, हैंड रिटन दोनों में। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है। एंड सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। एंड यार ये जो PDF है जो आप देख रहे हो, ये और बाकी सारे के सारे नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, आपको पता ही है मेरे। मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है। एंड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये पहले ही मैंने डाल दी, और जब ये वीडियो अपलोड होगी ना तो जो टेलीग्राम में बच्चे हैं उनके पास पहले ही ये PDF होगी। समझ रहे हो? तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुछ नहीं करना, टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए सीधा प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम लिखो, डाउनलोड करो, मेन पॉइंट स्टडी लिखो सर्च में, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और मौज लो नोट्स के। तो ठीक है यार, ये मैप्स हैं, इंपॉर्टेंट मैप है इस चैप्टर के। ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन में मैंने इन मैप को बांट दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जिससे आपको एक ही मैप में सारी की सारी कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मैंने सारे के सारे कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस के सेशन बताए हैं कि कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ पर हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है बहुत बार, या एक ना एक जो मैप है वो इससे रिलेटेड मिलता ही है आपको। ठीक है। तो पहला तो है कोलकाता सेशन। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि इन सारे के सारे सेशन में क्या हुआ था तो आप वीडियो जाकर देख कर आओ चैप्टर की, आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे के सारे सेशन कहाँ पर हुए हैं, क्या पता इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए। तो एक कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में, सितंबर में 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे 1920 में। एक तो हुआ था सितंबर में और एक हुआ था दिसंबर में। तो कांग्रेस का जो सितंबर में सेशन हुआ था उसको कोलकाता सेशन बोला जाता है। ठीक है। तो वो कोलकाता सेशन हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है कोलकाता। आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, और वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक रिक्वेस्ट रहेगी बच्चे, सारे के सारे इंडिया में जितने भी स्टेट है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि यार आप 10th में आ गए हो। ठीक है। तो पता होने चाहिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको सारे के सारे स्टेट का नाम पता होगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जियो में भी, जब इंडिया की मैप है आपको पता है जियो में भी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सारी की सारी स्टेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर अभी आपको नहीं पता तो पहले एक काम करो, आप सीधा जाके मैप खोलो और सारे के सारे स्टेट लर्न करो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो मज़ा आ जाएगा आपको। ओके। तो हम कोलकाता सेशन की बात कर रहे थे, जो कब हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। तो ये रहा कोलकाता सेशन, CS लिखा हुआ है, कोलकाता सेशन A, ये रहा वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, नागपुर सेशन की। नागपुर कहाँ पर है, नागपुर अपना महाराष्ट्र में पड़ता है। दिसंबर 1920 में सेशन हुआ था, और नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ पर है, ये रहा महाराष्ट्र। अब है ना, देखो ये है ना, नागपुर इस साइड पड़ता है, इस साइड याद रखना, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, ये पूरा महाराष्ट्र है, और जो नागपुर है वो इस साइड है, ये जो B लिखा है ना ये इस साइड है। तो आप याद रखना, मैप में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर दे रखा होता है कुछ और ऑप्शन होता है, और आप यहाँ क्लिक करके यहाँ पर करके आ जाते हो। ये नहीं है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर जो लिखा होगा उस पर करके आना, ये है नागपुर। ठीक है जी। तो हमें 2 समझ आ गए। एक हुआ था 1920 सितंबर में कोलकाता सेशन, जो वेस्ट बंगाल में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। दूसरा हुआ था नागपुर सेशन, जो 1920 में ही हुआ था बट दिसंबर में हुआ था। ठीक है। तीसरे सेशन की बात करते हैं, हुआ था मद्रास सेशन। और मैं बता दूं आपको, मद्रास, आज हम चेन्नई बोलते हैं मद्रास को, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये हुआ था 1927 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास सेशन जो हुआ था, मद्रास अधिवेशन कहते हैं उसको। तो देख लेते हैं मद्रास कहाँ पर है, ये रहा अपना तमिलनाडु। ओके, आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद मार्क नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मद्रास है वो ये यहाँ पर है, ये पूरा तमिलनाडु है। ठीक है। और तमिलनाडु के यहाँ पर आएगा। ठीक है। ये बिल्कुल, ये जो बिंदु है ना यही है। ये क्या है, यहाँ पर हुआ था मद्रास सेशन। कब हुआ था, 1927 दिसंबर में हुआ था। ठीक है जी, याद रखना ये यहाँ पर है। ठीक है। आई एम रियली सॉरी यार, PDF डाउनलोड करने के बाद, मतलब जब PDF डाउनलोड करना तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेना जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, लाहौर सेशन। अब आपको पता है कि जो लाहौर है वो इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो जो लाहौर सेशन हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, उस टाइम तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। वो हुआ था दिसंबर 1929 में। ठीक है। लाहौर में हुआ था। कभी कभार उल्टा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पूर्ण स्वराज किस सेशन में बात हुई थी, पूर्ण स्वराज की। तो लाहौर सेशन में बात हुई थी, जो दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक है। अब लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में, और ये रहा लाहौर सेशन। ये D है ना, ये बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के पास, ये रहा।
ये रहा पंजाब और ये रहा बॉर्डर उसका। तो यहाँ पर डी, ये है लाहौर, पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो पाकिस्तान है पूरा, ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान है और यहाँ पर पड़ता है अपना लाहौर सेशन, ठीक है, लाहौर यानी। नेक्स्ट है आपका कराची। कराची सेशन ये हुआ था 1931 में, ठीक है, और कराची भी पाकिस्तान में, और यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी सेशन है उनमें क्या क्या बात हुई थी, थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। इन दोनों के बारे में अगर पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक में इनके बारे में इतना देर ही नहीं रखा, बट ऊपर के सारे के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कराची की, जो 1931 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट्स या जो हमारे मौलिक अधिकार है उससे लेकर बात करी गई थी, ठीक है। जो कराची है वो देख लेते हैं, वो कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल जो हमारा अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी को हिंदी में बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर के बिल्कुल पास में है यहाँ पर ई, ठीक है। ये ई देखो ABCD लिखी हुई है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये रहा ई, और ई में हमने क्या मार्क किया था, ई में हमने कराची सेशन मार्क किया था, तो वो ई हो गया, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे सेशन, ठीक है, ये 2 बार हुआ था, 1885 में और 1882 में हुआ था। जो बॉम्बे आपको पता ही है कहाँ पर है, आज का जो अपना मुंबई है, आमची मुंबई, ठीक है। तो ये लिखा है, देखो बॉम्बे सेशन है, मैंने F लिखा हुआ है, ठीक है, F फॉर फवारा, फाउंटेन, ये रहा F, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आई होप ये वाले सारे के सारे सेशन क्लियर हो गए, बच्चे रट लो इसे, ये एक तो मिलेगा ही आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मैं बता दूं हिस्ट्री में सिर्फ यही चैप्टर है जिसके अंदर मैप है, ठीक है, और बाकी किसी चैप्टर के अंदर मैप नहीं है। तो हिस्ट्री के 2 नंबर के मैप तो इसी में से आने वाले हैं, गारंटी है। ओके जी, तो सत्याग्रह की बात करते हैं। अब सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, ठीक है। एक हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है कि ये बताओ कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, या ये बताओ 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया था, या ये आ सकता है कि जो नील की खेती यानी इंडिगो के प्लांटर के लिए जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था। तो ये चंपारण में किया था, तीनों की तीनों चंपारण से ही रिलेटेड है। तो ये चंपारण अपना कहाँ है, ये चंपारण पड़ता है अपना बिहार में, ये रहा, ये बिहार है, और बिहार के बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर के नीचे ये रहा अपना चंपारण, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की। तो पहला तो चंपारण था 1916 में, गांधी जी 1915 में आए थे, उसके बाद 1916, 17, 18 में तीनों साल उन्होंने सत्याग्रह किया था। तो 1916 का तो हमें पता चल गया, 1917 में उन्होंने किया था खेड़ा के अंदर, ठीक है। खेड़ा कहाँ पर है, ये खेड़ा गुजरात में पड़ता है, और ये किसान सत्याग्रह था, यानी पीजेंट सत्याग्रह था ये, ठीक है, ये याद रखना, पीजेंट मूवमेंट था। कभी कभी उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि किसान सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, या पीजेंट जो मूवमेंट है वो कहाँ पर हुआ था। 1917 खेड़ा के अंदर हुआ था, खेड़ा गुजरात में है, तो ये रहा जी गुजरात, बी, ये यहाँ पर है गुजरात। उसके ऊपर अहमदाबाद है सी, क्योंकि 1918 में अहमदाबाद में वो हुआ था। बट आपको ये याद रखना है कि 1918 के अंदर गांधी जी ने आने के बाद अहमदाबाद में भी वो किया था, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो बी तो आपको समझ आ गया ना, खेड़ा गुजरात में, तो ये रहा बी। अब 1918 की बात करते हैं, ठीक है। अहमदाबाद में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1918 में। ओके, वो कॉटन मिल यानी जो रुई के उसमें बगानों में काम, रुई के उस मिल में जो काम करते थे ना, उनकी सैलरी इंक्रीज करवाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है, खेड़ा के थोड़ा सा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये रहा खेड़ा, तो ये रहा अहमदाबाद सी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एक और गांधी जी ने किया था सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया था। उसके बाद एक जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर हत्याकांड हो गया था, पता ही है आपको। तो जो अमृतसर है वो कहाँ पड़ता है, या ये पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड वो कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पड़ता है पंजाब में, ये रहा डी, बिल्कुल बॉर्डर के पास में अमृतसर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो, आई होप। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खिलाफत कमेटी, ठीक है। अब ये बाकी सारे के सारे जो अदर हैं वो है। अब खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, आपको पता ही है, खिलाफत आंदोलन को उस करने के लिए 2 भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर बनाई थी, बॉम्बे में। कब बनाई थी, मार्च 1919 में बनाई थी, खिलाफत आयोग बनाया था। अब ये बॉम्बे का है, ये भी वही है अपना, पता ही है आपको, ये रहा बॉम्बे, ठीक है, ये रहा बॉम्बे। ओके, बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है अवध। अवध आपको पता है ना, औध किसान सभा जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। और ये अवध कहाँ पर है, अवध पड़ता है यूपी में, ये रहा यूपी, ठीक है। ये रहा ये है बी, ठीक है, अवध याद रखना। बाकी अगर सी की बात करी जाए
तो आपको पता ही है कि NCM यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन बंद करा गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि चौरी चौरा के अंदर है ना खून खराबा हो गया था सत्याग्रह के बीच में, और जो हमारे पुलिस वाले हैं, ब्रिटिश पुलिस वाले, उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, खून खराबा हो गया था, और इसी वजह से गांधी जी ने जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन वो वापस ले लिया। अब चौरा चौरी कहाँ पर है? गोरखपुर के अंदर, और गोरखपुर अपना यूपी के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा सी, गोरखपुर। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट तो आपको पता ही है, सिंपल है, जो साबरमती यानी नमक यात्रा कहाँ पर शुरू हुई थी और नमक यात्रा कहाँ पर ख़त्म हुई थी? तो नमक यात्रा शुरू हुई थी गुजरात में, साबरमती में, साबरमती गांधी जी के आश्रम में, तो ये रहा डी। और ख़त्म कहाँ हुई थी? उससे 240 किलोमीटर मील दूर ई यानी दांडी में। दांडी एक जगह है, तो समुद्र के पास है, ये देखो समुद्र के बिल्कुल पास ही है दांडी, दिख ही रहा होगा, बिल्कुल समुद्र तट के पास है, तो वहाँ पर ये आंदोलन ख़त्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। ओके, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन हुआ था एक बांग्लादेश, जो आज का उस टाइम है ना बंगाल था वो। ठीक है, बाद में वो बांग्लादेश बन गया, तो ये रहा ये बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल बांग्लादेश, तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चला था। आई होप आपको सारा का सारा समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो। नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, नहीं सिर्फ इस मैप के नहीं, बाकी के भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए। एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलना। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आपने इसको सपोर्ट करा है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जितना भी आपने सपोर्ट किया है बहुत ही ज़्यादा है। एंड तो जैसे आपने इसको सपोर्ट किया ऐसे आप उस चैनल को भी सपोर्ट करना। ओके यार, थैंक यू सो मच। जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट की बाकी जो बुक्स हैं या बाकी चैप्टर है उनकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है यार, इसके है ना कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, 5-5 नंबर की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।